रूस के दागिस्तान रीजन में हेलीकॉप्टर का हादसा न सिर्फ एक अलमिया है बल्कि उसके पीछे कई ऐसे पहलू हैं जो दुनिया भर के नाजरीन के लिए अहमियत रखते हैं। हादसे का मंजरनामा इब्तदाई तौर पे वीडियो के जरिए सामने आया जिसमें देखा गया कि हेलीकॉप्टर दो हिस्सों में टूटने से पहले एक पहाड़ी चट्टान से टकराया। यह वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पायलट को इंतहाई हंगामी कोशिशों को दिखाते हुए इसको फिल्माया गया। पायलट ने इब्तदाई तौर पे हेलीकॉप्टर को पानी में लैंड करने की कोशिश की, शायद ये उम्मीद लिए कि पानी पर लैंडिंग से अमले के जिंदा बच जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, मगर फिर वो दोबारा उड़ान भरता है किसी हमवार जमीनी सतह की तलाश में, ताकि हेलीकॉप्टर को महफूज तरीके से जमीन पर उतारा जा सके। और ये हमले ना सिर्फ तनाव से भरपूर थे बल्कि पायलट की महारत और बहादुरी की अक्कासी भी करते थे। हादसे में हलाक होने वाले 5 अफराद में डिप्टी जनरल डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर और चीफ डिजाइनर शामिल हैं जो रूस के उस मिलिट्री प्लांट के अहम ओहदों पर फाइज थे। ये अफराद अपने मंसूबों में बुनियादी किरदार अदा कर रहे थे, इसलिए इनकी हलाकत रूस के लिए महज एक इंसानी नुकसान नहीं बल्कि तकनीकी और मंसूबाबंदी के एतबार से बड़ा धचका है। और इस बारे में कहा जा रहा है कि कहीं और से इस हेलीकॉप्टर के निजाम को हैक करने की कोशिश की गई। अब कॉन्स्पायरेसी थीरीज इतनी जन्म ले रही हैं कि इस पूरे वाकये को अमेरिका के ऊपर भी उंगली उठाने और यूरोप की तखरीबकारी पे भी बातें करने और यूक्रेन की तरफ से भी किसी तखरीबकारी के उनसर को नुमाया करने में शामिल किया जा रहा है। ये लोग जो इस शोबे में काम करने वाली अहम शख्सियात थी, इनकी जिंदगियों की नजाकत को यह वाकया उजागर करता है और जाहिर करता है कि किसी भी जदीद मिलिट्री या सनती मंसूबे में इंसानी और तकनीकी अनासर किस हद तक खतरात से दो चार रहते हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, हादसे की वजूहात के हवाले से रूसी हुकाम ने तहकीकात का आगाज किया, मगर अभी तक किसी हतमी नतीजे पर पहुंचना बाकी है। इस तरह के हादसात में अक्सर कई पहलू एक साथ देखने की जरूरत होती है, जैसे टेक्निकल एरर, माहौलियाती असरात, इंसानी गलती, पायलट की तरबियत और तजर्बा, या फिर दुश्मन मुल्क की तखरीबकारी। पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर की परवाज बजाते खुद खतरनाक होती है क्योंकि जमीन की बुलंदी, हवा का रुख और गैर मुतवक्के रुकावटें हर लम्हे खतरा पैदा कर सकती हैं। ऐसे माहौल में पायलट का हर फैसला जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क रखता है। उस वीडियो के तजिए से यह बात वाज़ेह होती है कि पायलट ने अपनी महारत के बलबूते पे कई लम्हे हेलीकॉप्टर को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार हेलीकॉप्टर जमीन पर बेकाबू होकर गिरा और तबाह हो गया। यह मंजर तकनीकी महारत की हदों और इंसानी जरूरत की कहानी है। रूस में मिलिट्री और सनती मंसूबों की हसासियत के पेश नजर ऐसे हादसे की तहकीकात आम शहरियों के लिए भी अहम होती है ताकि मुस्तकबिल में हिफाजती इकदाम बेहतर बनाए जा सकें। हादसे के बाद रूस में फौरन हंगामी टीमें जाए वकुआ पे पहुंची, इमदादी कार्रवाइयां शुरू हुई, हलाक होने वाले अमले की शनाख्त और उनके खानदानों को इतला दी गई। मिलिट्री और सनती शोबे में काम करने वाले अफराद के लिए यह गहरा सदमा वहां पर तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि हादसे में हलाक होने वाले लोग न सिर्फ तकनीकी महारत रखते थे बल्कि वो उस मंसूबे के जो मिलिट्री यूनिट था उसके बुनियादी सतून भी थे। रूस के मीडिया ने इस वाक़े को बड़े पैमाने पर कवर किया और वीडियो के जरिए अवामी शऊर बढ़ाने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया गया है कि यह हादसा किस तरह पेश आया, पायलट ने किस हद तक कोशिश की, हादसे में कौन कौन से अफराद शामिल थे, और इस तरह के हादसात से अवाम को भी यह पैगाम जाता है कि मिलिट्री और सनती शोबों में काम करने वाले अमले की जान जो है वो किस हद तक खतरे में होती है और उनके लिए वो क्या कुछ करते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ भी इंसानी उनसर अहमियत रखता है। हादसे की तहकीकात में कई तकनीकी पहलू भी हैं। सबसे पहला पहलू हेलीकॉप्टर की साख्त और तकनीकी हालत। दो हिस्सों में टूटना इस बात की निशानदही करता है कि हादसा शदीद था और उसमें हेलीकॉप्टर की बुनियादी सालमियत मुतासिर हुई। दूसरा पहलू पायलट की तरबियत और हालात का तज्जिया है। पहाड़ी इलाके में प्रवास के दौरान हवा के दबाव, टकराने का जाविया और वक्त के साथ फैसले करना बहुत अहम होता है। पायलट की कोशिशें इस बात की दलील है कि वो हर मुमकिन तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसमें मौजूद अमले को बचाया जा सके। तीसरा पहलू यह है माहौलियाती अवामिल। दागिस्तान का पहाड़ी इलाका जो है यह शदीद मौसमी और जुग्राफियाई चैलेंजेस का सामना करता है। पथरीले रास्ते हैं, हमवार लैंडिंग के लिए मुनासिब जगह की कमी और मौसमी हालात की तब्दीली हर लम्हे खतरा बढ़ा देती है। इस हादसे ने यह वाज़ेह किया है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी माहौलियाती और इंसानी अवामिल की पेचीदगी के सबब ऐसे हादसात से बचना मुमकिन नहीं होता। हादसे के बाद रूसी हुकूमत ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि तमाम दस्तयाब वसाइल को हादसे की तहकीकात और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमती मौक़िफ़ में पायलट और अमले की बहादुरी को सराहा गया और कहा गया कि हादसे से सबक सीखकर हिफाजती इक़दाम को मजीद सख्त किया जाएगा। रूस में मिलिट्री प्लांट्स और सनती मकामात की हिफाजत और तरबियत के मायार में बेहतरी के लिए इजाफी इक़दाम अब उठाए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे इंसानी और तकनीकी नुकसानात से बचा जा सके। रूस के ये इक़दाम न सिर्फ मुल्की सतह पर अहम है बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी एक सबक आमोज़ है।
मिलिट्री और सनती शोबे में काम करने वाले ममालिक इस वाक़े से ये सबक ले सकते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इंसानी महारत और तरबियत की अहमियत भी कभी कम नहीं होती। इसी तरह अवामी शऊर और मीडिया की शफाफियत हादसात की वजूहात और उससे बचाव के इकदाम को बेहतर समझने में मदद देती है। इस पूरे वाक़े ने रूस के दागिस्तान रीजन की हसासियत, वहां के मिलिट्री और सनती शोबे की अहमियत और इंसानी जानों की कदर को उजागर किया। हादसे की वीडियोस देख लें, मीडिया रिपोर्ट्स देख लें, हुकूमती बयानात देख लें, सब मिलकर एक नैरेटिव पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से इंसानी कोशिश, तकनीकी चैलेंजेस और माहौलियाती जो अवामिल हैं वो एक साथ मिलकर एक हादसे की पेचीदगी को मजीद बढ़ा रहे हैं। रूस में इस हादसे के असरात सिर्फ हलाक होने वाले अफराद और उनके खानदानों तक महदूद नहीं रहेंगे। यह हादसा मुस्तकबिल में मिलिट्री और सनती मंसूबों की हिफाजती पॉलिसीज, तरबियत के मायार और तकनीकी निगरानी के तरीकों को बदलने पर मजबूर कर देगा। और ऐसे वाकयात से सबक लेते हुए हुकूमतें और इदारे अपनी पॉलिसीज में रद्दोबदल करते हैं ताकि मुस्तकबिल में इंसानी जानों और कीमती वसाइल को बचाया जा सके। यह मुकम्मल दास्तान न सिर्फ रूस के लिए बल्कि आलमी सतह पर भी एक इंतबाह है कि जदीद टेक्नोलॉजी और माहौलियाती अवामिल की पेचीदगी को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। दागिस्तान का यह हादसा हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी जदीद और हसास मंसूबे में इंसानी जान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और हर लम्हे की तैयारी और तरबियत ही नुकसान को कम कर सकती है। रूस के दागिस्तान में हेलीकॉप्टर के हादसे ने दुनिया की तवज्जो जो है वो एक बार फिर फौजी और तकनीकी परवाजों के खतरात की तरफ मरकूज कर लिए। कुछ मुबस्सरीन और सोशल मीडिया सारिफीन जो हैं वो इस मामले में महज हादसे से आगे बढ़ के कॉन्स्पायरेसी थीरी भी पेश कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये मुमकिन है कि हेलीकॉप्टर किसी खुफिया फौजी मिशन के दौरान निशाना बनाया गया हो या किसी अंदरूनी ताकतों ने इस हादसे को जानबूझकर वाक़ किया हो ताकि फौजी प्लांट में जारी हसास तहकीकात या टेक्नोलॉजी के राज खुफिया रहे। इन तज्जियों में पायलट की महारत, तकनीकी खराबी या मौसमी हालात को महज पर्दा डालने के लिए पेश किया गया जुज्व करार दिया जा रहा है। और कुछ वीडियोस और तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई उनके हामी यह दावा करते हैं कि हेलीकॉप्टर के 2 टुकड़ों में बंटने और पायलट की आखिरी कोशिशें किसी मामूली हादसे के बजाय जांच की गई कार्रवाई के नतायज हो सकती हैं। गुज़श्ता बरस दुनिया भर में ऐसे ही छोटे या बड़े फौजी हेलीकॉप्टर हादसात में भी कुछ हलकों ने यही कॉन्स्पायरेसी थीरीज सामने रखी थी। जैसे अमेरिका में खुफिया मिशन के दौरान पेश आने वाले NH-90 हादसा जो था, जो न्यूयॉर्क में तिब्बी हेलीकॉप्टर का डूबना था, जहां तहकीकात ने तकनीकी या इंसानी गलतियों को बयान किया, वहीं सोशल मीडिया सारिफीन ने उसे इंटरनल साजिश या मालूमात छुपाने के हरबे के तौर पर देखा था। उसके साथ ही ये नजरिया भी गर्दिश कर रहा था कि रूसी हुकाम हादसे की हकीकी असबाब को अवाम से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फौजी मंसूबों और कौमी सिक्योरिटी के हसास डेटा की हिफाजत हो सके। और इस ज़िमन में वीडियोज और ऐनी शाहिदीन के बयानात को काबू में रखा जा रहा है। हालांकि तहकीकात अभी जारी हैं और तकनीकी तज्जिए, मौसमी हालात और इंसानी अवामिल की बुनियाद पर इंक्वायरी रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है, लेकिन अवामी तज्जिए और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले नजरियात ये बताते हैं कि हादसात सिर्फ हादसात नहीं होते बल्कि बाज़ औक़ात बड़े सियासी या सिक्योरिटी मफादात की रोशनी में पेश आने वाले वाक़यात भी हो सकते हैं। और इस पस मंज़र में वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने भी आपके मद्दे मुकाबिल जो है तजर्बे करने की ठानी है। आपका जो पंगा पड़ा हुआ है वो इस वक्त यूक्रेन के साथ पड़ा हुआ है, यूरोप आपके मुखालिफ हुआ है, तो सोशल मीडिया पर मंजर में आने वाली वीडियोस, टूटे हुए हेलीकॉप्टर के मनाजिर और पायलट की आखिरी कोशिशें कई लोगों के लिए इस हादसे की गैर मामूली नौइयत की तस्दीक करती हैं और बहुत सारे सवालात छोड़ जाती हैं। यूं ये वाकया ना सिर्फ फौजी फसाई हादसात की याद दहानी है बल्कि एक मुमकिन कॉन्स्पिरेसी थीरी के तहत अवामी तज्जिया और मीडिया के बहस का महवर भी बन गया है, जिसमें हादसे की असल वजूहात, पायलट की कोशिशें और हुकूमती रिपोर्ट्स के दरमियान तजाद ने अवामी तजस्सुस को मजीद बढ़ा दिया। इस वाक़े के बाद रूस में और भी कई पहलू सामने आए जो इस हादसे की अहमियत और अवामी दिलचस्पी को बढ़ाते हैं। सबसे पहले दागिस्तान का यह पहाड़ी इलाका इस लिहाज से हसास है कि यहाँ ना सिर्फ फौजी प्लांट्स हैं बल्कि रूसी फौजी और प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की तरबियत और तजर्बाती टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम भी चलते हैं। बाज़ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे के वक्त उसमें नस्ब जदीद सेंसर्स और रिसर्च आलात भी तबाह हुए हैं, जिससे रूसी दिफाई तहकीक पे मुमकिना असरात पड़ सकते हैं। दूसरी जानिब हादसे की वायरल वीडियोस और तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तज्जियाती हलकों को मुतहर्रिक किया। सारिफीन पायलट की आखिरी कोशिशों को देख के मुख्तलिफ कयास आराइयां कर रहे हैं कि यह महज हादसा नहीं, किसी खुफिया तजर्बे या जांच का हिस्सा हो सकता है। कुछ मुबस्सरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर यह हादसा किसी अंदरूनी साजिश या मिशन के दौरान हुआ है तो इससे रूस के फौजी मंसूबों में खामियों या दाखिली सियासी कशमकश भी सामने आ सकती है। मजीद दिलचस्प पहलू यह है कि गुज़श्ता बरस दागिस्तान और करीबी इलाकों में फौजी हेलीकॉप्टर के मुतअद्दिद छोटे हादसात भी रिपोर्ट हुए, जिनकी तहकीकात में अक्सर तकनीकी नाकामी या इंसानी गलती बताई गई। लेकिन मकामी ज़राए कहते हैं कि यह सिलसिला महज इत्तफाक नहीं है बल्कि कुछ हसास मालूमात या फौजी मिशन से यह जुड़ा हुआ है। इस हवाले से बैनुल अक़वामी माहिरीन ने तज्जिया किया है कि रूस में फौजी साजो सामान के दौरान
होने वाले हादसा कभी कभार अंदरूनी हिफाजत या सियासी ताकत के निशानात भी होते हैं, जिसे आम आवाम के लिए हादसा जाहिर किया जाता है। इसी तनाजुर में अवाम की दिलचस्पी बढ़ाने वाला और पहलू यह है कि हादसे के मुतासर एहलकारों में आला रैंक के इंजीनियर्स थे, डिजाइनर्स थे और डेप्यूटी डायरेक्टर शामिल था, जिनकी हलाकत से न सिर्फ तकनीकी प्रोजेक्ट्स मुतासिर हुए हैं बल्कि फौजी हिकमत अमली के कुछ राज भी जेर सवाल आए। मकामी मीडिया और ऑनलाइन फोरम्स पे इस वाक़े को रूस के दिफाई निज़ाम की शफाफियत और तैयारी के हवाले से भी देखा जा रहा है। लोग बहस कर रहे हैं कि यह हादसा रूसी फौज की इस्तेदाद और दाखिली कंट्रोल के बारे में क्या पैगाम देता है। ये तमाम पहलू न सिर्फ हादसे की संगीनी को बढ़ा रहे हैं बल्कि अवामी दिलचस्पी को एक कॉन्स्पिरेसी थीरी, फौजी तहकीक और बैनुल-अक़वामी दिफाई तवाज़ुन के जाविये से भी जोड़ रहे हैं, जिससे ये मौजू सिर्फ खबर नहीं रही बल्कि तज्जियाती और मुबाहिसाती मवाद में तब्दील हो गया। रूस के दागिस्तान रीजन में हेलीकॉप्टर का हादसा एक वाकया है, ऐसा वाकया जिसके पीछे कई ऐसे पहलू हैं जो दुनिया भर के नाजरीन के लिए अहमियत रखते हैं। हादसे का मंजरनामा इब्तदाई तौर पर वीडियोस के जरिए सामने आया, जिसमें यह देखा गया कि दो हिस्सों में टूटने से कबल वो एक पहाड़ी चट्टान से टकराया। तो अभी इसके नताइज देखना बाकी हैं कि नताइज में क्या चीजें सामने आती हैं। पानी में लैंड करने की कोशिश क्यों उसकी कामयाब नहीं रही, क्यों उसके करीब भी जाके लोग छलांग नहीं लगा पाए, क्या उनके पास जैकेट्स मौजूद नहीं थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दोबारा वो उड़ान भी भरता है, किसी हमवार ज़मीनी सतह की तलाश भी करता है। तो ये मुस्तकबिल करीब में जाके मालूम पड़ेगा कि कॉन्स्पायरेसी थीरी अहम है या फिर अब तक रूस के इदारों ने जो तहकीकात की हैं वही असल नताइज है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।